अस्सलाम वालेकुम गाइस। भाई स्क्वाड आ चुका है और न्यू लुक स्क्वाड, न्यू कोच, न्यू टीम आते के साथ ही भाई धागे खोलना शुरू हो चुके हैं। और किस किस को सिलेक्ट किया है मैं भी आपके साथ लाइव ही देखूंगा। थोड़ा ऊपर ऊपर से मैंने नाम पढ़े हैं। संदीप आईगस नहीं है, अनिल नहीं है, क्यों नहीं है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कौन कौन है नए बच्चों को पीएम कप के परफॉर्मर्स को सिलेक्ट किया गया है। और टूर ऑफ हांगकांग चाइना और इसका स्क्वाड, इसका नेपाल टूर ऑफ हांगकांग चाइना, इसका है प्लेयर फॉर प्रिपरेशन कैंप के लिए कितने प्लेयर अनाउंस हुए हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पहले है रोहित पौडेल स्क्वाड में कैप्टन ऑब्वियसली। कुशाल बुर्टेल है, कुशाल बुर्टेल रिसेंटली परफॉर्मिंग रियली वेल। उसके बाद है आसिफ शेख एंड फाइनली आई मेड अ वीडियो ऑन किरण थगुना एंड फाइनली ही इज इन दी स्क्वाड। तो जो मम्मी डैडी बच्चे थे उस दिन रो रहे थे कि नहीं नहीं किरण की क्या बात कर दी, अभी तो आ गया ना स्क्वाड में भाई साहब। और स्ट्राइक रेट, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ ओडीआईज में रन्स किए। T20 स्क्वाड है बट खैर हम किसी को लेवल नहीं देते यहाँ बैठ के भाई कि तुम ओडीआई के हो, तुम T20 के हो, तुम इधर के हो, तुम उधर के हो। चांस मिलेगा T20 में कर देगा। लोकेश बाम फाइनली अ ब्रिलियंट इनिंग्स फ्यू डेज अगो बाय लोकेश बाम। और ओडीआई के अंदर भी 54 बॉल्स पे 84, ये T20 टाइप ऑफ इनिंग्स ही होती है। तो लोकेश इज इन हिज बेस्ट फॉर्म राइट नाउ। और लोकेश ने हमें बताया कि यार आई कैन प्ले एट ओपन ऑल्सो, यानी आई कैन ओपन ऑल्सो एंड इफ यू वांट आई कैन डू फिनिशिंग रोल ऑल्सो। फिनिशिंग रोल पे भी खेल सकते हैं भाई 8वें नंबर पे आके। और मैच विनिंग 84 समथिंग रन्स किए और नॉट आउट जाके टीम को जिताया। उसके बाद बशीर अहमद इज अ परफॉर्मर यार, ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल विद द बैट एंड विद द बॉल। 3 टूर्नामेंट्स अभी रिसेंटली आपके जय कप हुआ, फिर आपका ये अभी रिसेंट आज का जो मैच था उसके अंदर भी फाइनल में वो रन्स कर रहा है। तो आई थिंक गुड सिलेक्शन। न्यू लुक टीम है भाई, पूरी न्यू लुक टीम है। अभी 2 बच्चे आ चुके हैं हमारे पास परफॉर्मर पीएम कप के। दीपेंद्र सिंह आयरी हैं और जैसे मैंने बताया बशीर अहमद टॉप 5 की लिस्ट में भी आ चुका है टॉप रन स्कोरर्स के अंदर। दीपेंद्र सिंह आयरी अ गुड थिंग कि दीपेंद्रा को अब अपने T20 गेम में अपनी फॉर्म लेके जानी पड़ेगी। और जिस तरीके से वो बॉलिंग भी की आज उसने, तो ब्रिलियंट 3D प्लेयर है। और थोड़ा सा सेंसिबल उसको T20 में होना पड़ेगा और ओडीआईज के अंदर कि यार अपनी विकेट फेंकनी नहीं होती। उसके बाद ललित राजवंशी, ललित ना हो तो फिर कौन होगा? ललित तो फिर ललित है ना मेरे भाई, ट्रॉफी मैग्नेट है ललित, जहां जा रहा है ट्रॉफी ले लेके आ रहा है। उसके बाद सोमपाल कामी स्क्वाड के अंदर है, करण केसी स्क्वाड के अंदर है। उसके बाद संदीप जोरा को बुलाया गया है। संदीप जोरा ने अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हमें हांगकांग में दिखाई थी जाके हांगकांग 6 में। तो हांगकांग के टूर पे संदीप जोरा को बुला लिया है और संदीप इज अ गुड चॉइस एंड आई थिंक अच्छी एक चॉइस है आपकी। संदीप को अगर हम संदीप जोरा को अगर हम बनाना चाहें तो बहुत अच्छा एक बैटर हमें मिल सकता है, पावर हिटर बैटर। उसके बाद नंदान यादव, आई एम वेरी हैप्पी विद नंदान यादव सिलेक्शन। और नंदान यादव को फाइनली चांस मिला है और बैट से भी बॉल से भी वो दोनों चीजों से परफॉर्म करके बता रहा है। और उसका जो माइंडसेट है उससे मैं बड़ा मुतासिर हूँ कि ही नोज कि यार वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या गलत कर रहे हैं। ये डिनाइल में नहीं है ये लड़का, ये बच्चा जो है डिनाइल में नहीं है। ये नहीं बोलता कि यार लक पे चौका चला गया, एच पे चौका चला गया, हमारा दिन खराब था, बारिश हो गई, हवा चल गई। जो बाकी के इधर उधर के प्लेयर जो है ना रोना गाना करते हैं कि लर्निंग और दिस और दैट, ये वाली बातें नहीं करता। कहता भाई हमारी वीकनेस है, हमें नहीं आते सिंगल डबल, हमारी बॉलिंग खराब हुई है, हमने सही बॉलिंग नहीं की, हमने ये नहीं किया, वो नहीं की। सीधा सीधा भाई आके बात करता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक अ गुड सिलेक्शन और मैं चाहता हूँ ये इस टूर पे बहुत अच्छा करे और परमानेंट जगह ले सकता है ये लड़का, इसके अंदर इतना कैलिबर है। उसके बाद रिजान दाकल ने जिस तरीके से अपने ब्रिलियंट बॉलिंग के साथ हमें मुतासिर किया है। सोहेल तनवीर के साथ ये खेल रहे थे एनपीएल में और सोहेल तनवीर ने आते के साथ ही आपने देखा था एनपीएल के अंदर अपनी बॉलिंग से, अपने एक्सपीरियंस से 4 चांद लगाना शुरू कर दिए थे। तो वहां पे रिजान दाकल उनके साथ थे। तो आई थिंक बहुत सारी कुछ ना कुछ बातें बताई होंगी, बातें सीखी होंगी। और उसके बाद एनपीएल में भी इसकी परफॉर्मेंस बड़ी एक्सेप्शनल थी और अभी रिसेंटली पीएम कप में भी ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है। तो एज अ ओपनिंग स्पेल इसका देखने में मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। एक लेफ्ट आर्म बॉलर देखने को मिलेगा। प्रतीस नहीं है, उस पर भी बात करेंगे थोड़ा आगे। गुलशन जा है, इसके बाद गुलशन जा
ऑब्वियसली गुलशन नहीं होगा तो कौन होगा? फिर अर्जुन गढ़ती को सिलेक्ट किया गया है बिकॉज ऑफ हिज रीसेंट परफॉर्मेंस। आ गया लड़के कुशाल मल्ला। मल्ला को मुझे समझ नहीं आता, आज भी डक पे आउट हो गए। ये मल्ला विदाउट परफॉर्मेंस ये सिलेक्ट क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता। मल्ला को आपने एक क्राइटेरिया देना पड़ेगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट है टीम की, हमें आपसे ये चाहिए, और मल्ला वो पूरा नहीं कर रहा है। बट आई नो कि T20 टीम है, ओडीआई टीम नहीं है, वो ओडीआई में फ्लॉप हुआ है। बट जो बंदा ओडीआई में फ्लॉप हो गया, जहां पे आपके पास टाइम ही टाइम है कि आराम से सिंगल डबल करके ले लो, वो T20 की फास्ट क्रिकेट के अंदर भी फ्लॉप ही होना है। हमने देखी है बहुत सी ऐसी इनिंग के भाई 24-24 बॉले 12-12 रन। बट खैर हांगकांग के अंदर जाके मारेगा मल्ला। बट मल्ला के नथिंग अगेंस्ट मल्ला, बट आई थिंक मल्ला इज नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म राइट नाउ। सो मल्ला नीड्स टू टेक सम रेस्ट यार, थोड़ा सा रेस्ट इनको देना पड़ेगा। बट खैर 4-5 महीने की रेस्ट तो मिल चुके हैं, बट कंटिन्यूस डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा था, उसके बाद फिर रेस्ट करके आए भी हैं भाई साहब। वहां गए थे ना IL T20 में, वहां पे से वेट बढ़ा के आए, फिटनेस अपनी खो के आए भाई साहब। बट मल्ला यार आपको अपना गेम अप करना पड़ेगा, फिटनेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज भी आप डक वक लेके चले गए यार, टीम के लिए आप आज कुछ करते, कुछ फाइनल मजेदार होता। उसके बाद रुपेश सिंह की सिलेक्शन हुई है, वेरी एक्साइटेड टू सी कि कैसी इनकी परफॉर्मेंसेज होती है नेशनल टीम के साथ। डोमेस्टिक में तो अच्छा ही किया है। दीपेंद्रा रावत, मैंने उस दिन भी बोला था दीपेंद्रा रावत इज परफॉर्मिंग रियली वेल। फाइनली ही इज इन द स्क्वाड। शहाब आलम, फाइनली शहाब इज इन द टीम। और मुझे ऐसा लगता है मल्ला की जगह शहाब को खिलाना पड़ेगा आपको, जितने आपने मल्ला को चांसेस दिए। तो फिलहाल पहला आपका चांस अगर आप दोगे हो, पहला ही ओपनिंग गेम, तो आप मल्ला को नहीं दोगे बिकॉज ऑफ हिज नेम, आप शहाब आलम को दोगे बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस रिसेंटली। और आप ये नहीं बोलना आके कि मल्ला तो बैटिंग करता है, तो बेटा मल्ला जितनी बैटिंग ये भी कर लेगा। शहाब कोई प्रॉपर बॉलर नहीं है, ही कैन बैट ऑल्सो। मैंने इसकी बैटिंग देखी है भाई, आयरलैंड वाला गेम देखना, सिंगल हैंडली अकेला जिताने वाला था। बट वो इनएक्सपीरियंस था, नहीं हो पाया। बट बॉलिंग भी कर रहा है और बैट से करके देगा। उसके बाद विवेक यादव भी इस स्क्वाड के अंदर है। तो ये आपका स्क्वाड है जो कि चाइना जा रहा है हांगकांग के साथ, मतलब हांगकांग जा रहा है जहां पे क्वाड्रेंगुलर सीरीज होनी है। याद रखो 4 टीमें खेलेंगी, यानी नेपाल विल प्ले विद 3 टीम्स अगेंस्ट 3 टीम्स। सो आप ये याद रखो 4 टीमों का क्वाड्रेंगुलर सीरीज है। क्वाड्रेंगुलर सीरीज होती है 4 टीमों की, ट्राई सीरीज होती है 2-3 टीमों की, बायलेटरल सीरीज होती है 2 टीमों की, और 1 टीम की जो होती है वो होती है BCCI। वो गुंडागर्दी जो है वो 1 टीम की खिलाई जाती है। बाकी आपको मैंने बता दिया कि क्या सीरीज होती है। अब 5 मैचों की सीरीज का नाम होता है वर्ल्ड कप, 6 मैचों की सीरीज होता है एशिया कप, और 7-8 मैचेस की सीरीज होता है T20 वर्ल्ड कप। तो ये है ICC हमारे लिए। ये 4-5 टीमें मिला के ये उसको बोल देते हैं वर्ल्ड कप। नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, उसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये तो बच्चों वाली हरकत है, खैर क्या ही बोले। तो 4 टीमें मिला के हमने भी खेल लिया, हम इसको मिनी वर्ल्ड कप ना बोल दें, क्योंकि 8 टीमें लेके 8 टीमें लेके चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। तो मेरे भाई 4 टीमें लेके हम इसको मिनी चैंपियंस ट्रॉफी बोल देते। तो खैर ये है आपका स्क्वाड से बड़ा खुश हूं। बट उससे पहले मैं आगे का आपका टूर का पूरे फिक्चर्स पढ़ के आपको सुना देता हूं, शेड्यूल बता देता हूं। पहला आपका मैच होगा 9 अप्रैल को, जिसमें नेपाल वर्सेस कतर होगा। हैं? ये क्या सीन है? अबे ये तो स्क्वाड अनाउंस नमीबिया नहीं था क्या? ये क्या सीन आया है भाई? मैं सीरियसली अभी ही पढ़ रहा हूं सारी चीजें लाइव आपके साथ, मैंने पहले नहीं देखा। ये क्या सीन क्या हुआ है? जब इन्होंने पहले अनाउंस किया था तो उसमें नमीबिया थी और कोई दूसरी टीम थी। चलो यार, 9 अप्रैल को नेपाल वर्सेस कतर होना है, फिर हांगकांग वर्सेस कुवैत होना है। 10 अप्रैल को कुवैत वर्सेस नेपाल होगा, एंड देन हांगकांग वर्सेस कतर होगा, एंड 12 अप्रैल को कुवैत वर्सेस कतर, एंड देन 12th को हांगकांग वर्सेस नेपाल, एंड द 3rd प्लेस मैच फाइनल 13 अप्रैल को। यानी 9, 10, 11 को रेस्ट, 12 को मैच, एंड देन 13 को फाइनल। यानी नेपाल का 1 मैच होगा कतर से, 1 मैच होगा कुवैत से, 1 मैच होगा हांगकांग से। 3 मैचेस हैं, 2 भी जीत लिए, यू विल प्ले द फाइनल। सो आई थिंक यू शुड टेक दिस ट्रॉफी। यू बीट USA इन USA 3-0, एंड नाउ आई वांट कि आप जीतो। और मैं इस स्क्वाड के बाद, इन सब के बाद उनको समझा दूं जो बच्चे ये कह रहे हैं व्हाई नॉट संदीप, व्हाई नॉट अनिल साहब, व्हाई यंग टीम, व्हाई दिस दैट। अबे तुम टीमें देख रहे हो? अभी कुवैत, कतर और हांगकांग के अगेंस्ट भी मैं अपने मेल लड़के भेज दूं? मैं तो चाहता ये सारे नए बच्चे भेज देता
ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आ रहा है ना, तो अपने जो मैं कुछ फैंस है ना उनको भी कहूंगा अपना भी माइंडसेट ना थोड़ा चेंज करने पे आओ। ये बायलेटरल सीरीज जब बच्चों के साथ होती है ना, तो बच्चों को चांसेस दो ताकि बेंच स्ट्रेंथ पता हो। अब लेके तो आप आसिफ शेख और ये सब जा रहे हैं आई वाई, बट पहले T20s जो बच्चों की टीमों के साथ है, आपने एक्सपोजर देना बच्चों को। बेशक हार जाए, ये बेशक हार जाए, मुझे इस सीरीज से परवाह नहीं है, समझ रहे हो। ये अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हमें भी अपना थोड़ा माइंड खोलना पड़ेगा। हमें जीत नहीं चाहिए, ये जीत से घंटा का फर्क नहीं पड़ता। जीत कौन सी चाहिए? वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर की जीत के लिए मुझे ये जो T20s मिले हैं, ये मिले हैं ट्रेनिंग के लिए, ये मिले हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि मेरा बैलेंस पूरा हो जाए। और जब मैं वर्ल्ड कप की टीम बनाऊं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर की, वो मेरी पूरी मुझे पता हो। बट अगर मैं बाकी के लड़के देखूंगा ही नहीं, सेकंड बेस्ट कीपर का चांस मैंने लिया ही नहीं, मैंने दूसरे पावर हिटर्स को नहीं देखा, मैंने दूसरे ओपनर्स को ट्राई नहीं किया, तो मेन इवेंट्स के अंदर मैं जाऊंगा तो मुझे पता ही कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। तो दिस इज अ गुड साइन कि फाइनली ये बच्चों को सिलेक्ट किया है। किरण थगुना आए हैं, अर्जुन गर्दी आए हैं, नंदान यादव हैं, बहुत सारे और लड़के। प्रतीश के साथ मैं नाखुश हूं। प्रतीश को जिस तरीके से हमने इग्नोर किया है पूरा, वो मैं नाखुश हूं। अविनाश बोरा साइडलाइन हो चुका है, वो भी नहीं है इस स्क्वाड के अंदर। अनिल के लिए जो सवाल आते हैं कि व्हाई नॉट अनिल, अनिल इज इंजर्ड यार, अनिल इज इंजर्ड एट इंटरनेशनल लेवल। यू शुड बी एट योर 100%, बट आई डोंट नो आपका डोमेस्टिक क्राइटेरिया क्या है। ये कैन को देखना पड़ेगा, ये कैन मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि अर्जुन को माल नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। ये क्या नाम है, अनिल सा इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड है, तो फिर आप मुझे ये बताओ फिर व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ पीएम कप, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ योर डोमेस्टिक कप। वहां पे 100% फिटनेस नहीं चलती, वहां पे आपने अगर क्राइटेरिया नीचे कर दिया तो फिर तो मैं क्या ही बोलूं। वहां पे आपने फिर खिलाने नहीं था उसको, आपका मेन प्लेयर है, आप उसको मैचेस खेलने क्यों दे रहे हो भाई। T20 के अंदर अनिल इज योर मेन प्लेयर। अनिल कैन बी अ रूथलेस ओपनर, डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैटर बन सकता है ये, समझ रहे हो। आसिफ शेख के फैंस जो हैं वो थोड़ा सा भी रोने पे आ जाएंगे, बट भाई मैं टीम की बात करता हूँ। आसिफ इज गुड इन ODIs, बट अनिल कैन बी अ वेरी डेंजरस बैटर। बट अगर उसको हम कंसिस्टेंटली मैचेस खिलाएं, देखे ना आपने, वो इंजर्ड था, आधा इंजर्ड था, आपने उसको पीएम कप खिलवाने को राजी करा दिया, अब वो और उसको इंजरी हो जाए, फिर आपने ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं इनको तैयार करना पड़ता है वर्ल्ड कप के लिए। बट आपकी कोई प्लानिंग नहीं, मुझे नहीं देखी मैनेजमेंट की। आपने बोला जाओ बेटा खेलते रहो, जो करना है करो, पैसे वैसे जो है ना वो यहीं से कमा लो, हमसे हमारे पास ना आना, और इंजर्ड हो जाओ तो फिर हम देख लेंगे। यार आपको वो उसने बहुत सारे मैचेस में, ऐसे मैचेस में दिखाया है अपने ग्लिम्सेस कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बट आपने उसको खिला दिया। वो इंजर्ड इसलिए नहीं है भाई टीम में, जो लोग पूछ रहे थे, फुली फिट नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल पे चाहे आप कतर से खेलो, किसी से खेलो, भाई फुली फिटनेस चाहिए होती है, वरना आपके मसला और बढ़ सकता है। इंटरनेशनल आसान चीज नहीं है, डोमेस्टिक अलग चीज है, इंटरनेशनल अलग चीज है। चाहे कतर ही क्यों ना हो, बट वो जो पीएम कप का प्रेशर है और जो कतर का इंटरनेशनल मैच में प्रेशर है, जो कि T20 स्टैट्स के अंदर काउंट हो रहा है, वो बहुत डिफरेंट है। उसके बाद संदीप लमचाने नहीं है। संदीप के जो फैंस हैं वो बड़ा बोल रहे हैं कि यार संदीप के साथ ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। वो भाई संदीप को ड्रॉप नहीं किया, वो रेस्ट पे है, उसकी सर्जरी हुई है, वो 3 वीक के रेस्ट पे। 3 वीक के रेस्ट में अभी उसको 1 हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते अभी भी रहते हैं, 2 हफ्ते अभी भी रहते हैं, और आपकी सीरीज शुरू होने वाली है, 7-8 दिन रह गए उसमें। तो 7-8 दिन में वो रिकवरी नहीं कर पाएगा, तो वाई आर यू रशिंग हिम। और इन बच्चों के साथ, जैसे मैंने बोला, इन बच्चों के साथ हमें एक बैकअप चाहिए, हमें इनको जज नहीं करना चाहिए। मैं चाह रहा था मौसम दाखिल भी एक लेग स्पिनर टाइप हमें उसको तैयार करना चाहिए था इस सीरीज में, क्योंकि आप याद रखो कि यार फंसती है टीम। आप वर्ल्ड कप 2026 खेलोगे इंशाल्लाह, मैं तो पूरी तरीके से 100% श्योर हूँ, बट मौसम दाखिल टाइप प्लेयर हो, ऐसे जो बॉलर है ना, इन पे आपकी जो ग्रुप में मैचेस होंगे, कोई इंग्लिश टीम आ गई, आप एक गोरी टीम आ गई ना, वो फंसती है बॉलर्स पे। आपने देखा था ना, भोरटल को नहीं खेल पा रहे थे, वो समझ ही नहीं लगती उनको। तो हमें बनाना था बैकअप। चलो खैर, स्क्वाड अच्छा है, बाकी नए बच्चों को भी ट्राई किया, बट मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर ये फ्लॉप हो जाए बच्चे, तो यहाँ रोना गाना मत करना। ये सीरीज बेशक आप आ रहे हो, मुझे हांगकांग से जीत के या वहां जाके ट्रॉफी लेने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफिकेशन। तो उसके लिए यहाँ पे ट्राई एंड आउट करना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे भी आप इनको फ्रीडम नहीं दोगे नए बच्चों को कि तुम्हें बस जीतना ही है और हार गए तो हम बजा देंगे, वो नहीं हो सकता। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट हम करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट यही होता है। बायलेटरल सीरीज के अंदर वो ट्राई करते हैं। आपने कितनी बायलेटरल सीरीज जीती है यार ऑस्ट्रेलिया ने? रिसेंटली वो बहुत सीरीजेस बाकी जगह पे जाके हारे हैं, बट फाइनल में आ जाते हैं वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप जीत जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि दे ट्राई आउट, वो ट्राई आउट करते हैं।
आपने देखे कितने उन्होंने अवे टूर्स के अंदर कितने अपने बच्चे भेजे, और अब तो उनके बच्चे भी जीत के आते, क्योंकि वो भी एक सिस्टम के थ्रू आते। अब ये जो बच्चे गए हैं ये सिस्टम के थ्रू आए ना, ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर, ये पर्ची तो नहीं। अब आप किरण थगुना को पर्ची तो नहीं बोल सकते, या नंदानी यादव को आप पर्ची बोलोगे, कैसे बोलोगे भाई? वो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के थ्रू आए सारे। अर्जुन कुमार टॉप पे था, उसको नहीं लिया। अब लोग कह रहे हैं कि यार वो तो ओडीआई का बेटर है, उसको लेबल दे दिया, बट ले जाते उसको, एक अवे टूर हो जाता, टीम में नहीं खिलाते बेशक, मसला नहीं था, बट एक टूर हो जाता। बट मैं ये सीधी सी कहानी है, जो हमारा स्क्वाड है ये बहुत लीथल है। जिस तरीके से हम जाके खेल रहे कतम मतर से, वो तो बिल्कुल बच्चों वाली टीम है। बट मैंने जब शुरू में आपका अनाउंस हुआ था कि क्वाड्रेंगुलर सीरीज, तो कुछ बड़ी टीमें भी उसमें, शायद नमीबिया भी दिखी थी या कौन सी टीम दिखी थी, बट अभी अचानक आप कतर छतर पे आ गए हो, कुवैत पे आ गए हो। खैर, आपकी क्या राय है भाई, मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपकी राय का वेट कर रहा हूँ।